पोकेमोन का जो वर्ल्ड है वो मिस्टीरियस फैक्ट्स से भरा हुआ है और इसी फैक्ट्स को मिस्टीरियस फैक्ट्स को पता करना हमारे जैसे पोकेमोन फैंस का ही काम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोकेमोन के बारे में जिसने इस पोकेमोन यूनिवर्स को बनाया, इस पोकेमोन वर्ल्ड को बनाया, इन सारे पोकेमोन्स को बनाया। और आज हम इसी पोकेमोन की बात करने वाले हैं। वो पोकेमोन है आरसीएस, द गॉड ऑफ पोकेमोन। मेरे से जितना हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा आरसीएस के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो जितना हो सके मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसीएस एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है जो कि हमके जेन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बेस स्टैट हैं 720। यस, पोकेमोन वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट बेस स्टैट इसी के आरसीएस के। और जो इसका कैच रेट है ना, 1.6% कैच रेट है भाई। मतलब तुम समझ रहे हो ना, अपनी तुम 40 अल्ट्रा बॉल फेंकोगे ना तब भी ये पोकेमोन पकड़ में नहीं आने वाला, जब तक तुम अपनी मास्टर बॉल ना इसमें वेस्ट कर दो। और मास्टर बॉल तुम जानते हो कि गेम में कितना बड़ा रोल निभाती है, और कोई और अच्छी लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ना हो पर तुम 40 अल्ट्रा बॉल भी फेंको ना तब भी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरे को अभी भी याद है जब मैं पोकेमोन डायमंड वर्जन खेल रहा था, मैंने कम से कम अपनी 90 अल्ट्रा बॉल फेंकी थी इसके ऊपर, तब भी पकड़ में नहीं आएगा था जब तक मैंने अपनी मास्टर बॉल ना वेस्ट की थी। और आरसीएस जेंडर लेस होता है, मतलब तुम इसको ब्रीड नहीं कर सकते, ये पोकेमोन जेंडर लेस होता है। आरसीएस पोकेमोन बस एक ही गेम में मिलता है, अगर आप लोग चीटिंग यूज़ नहीं करते अलग गेम्स में, बस ये एक ही गेम्स में मिलता है जो कि पोकेमोन डायमंड वर्जन, पोकेमोन पर्ल वर्जन, पोकेमोन प्लैटिनम वर्जन। मतलब तीनों गेम में आपको आरसीएस देखने को मिल जाएगा जब तक आप चीटिंग यूज़ नहीं करते। अगर पोकेमोन डायमंड वर्जन की लोकेशन की बात करें जहाँ पर आरसीएस मिलता है तो उसका नाम है हॉल ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर तुम लोग चीटिंग नहीं यूज़ करते तो ये हॉल ऑफ ओरिजिन में मिलता है पोकेमोन डायमंड वर्जन में। अगर तुम लोग चीटिंग यूज़ करते हो तो ये किसी गेम में मिल जाएगा। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में। इसकी जो एबिलिटी है ना, पोकेमोन वर्ल्ड में सबसे मस्त एबिलिटी तो यही है। मतलब इसको हराना इस एबिलिटी से नामुमकिन ही हो जाएगा यार। मतलब इसके पास जो एबिलिटी है ना उसका नाम है मल्टीवर्स। मतलब अगर कोई ड्रैगन टाइप पोकेमोन और ड्रैगन टाइप कोई अटैक कर रहा है उसके ऊपर, तो ये ड्रैगन प्लेट होल्ड कर लेगा। मतलब ऐसा कुछ करेगा कि उसका अटैक उसमें इफेक्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये उसी प्लेट में चेंज, जिससे इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मतलब कौन ही पोकेमोन इसको हरा देगा यार। ये गॉड है, मतलब इसको हराना इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा अगर इस एबिलिटी के साथ जाएगा। तो ये चाहे तो सारे लेजेंडरी पोकेमोन को एक साथ हरा सकता है या फिर उनके मज़े लेके हरा सकता है, वो तो इसी के ऊपर है। क्योंकि ये तो चाहे सारे लेजेंडरी पोकेमोन को एक साथ ही हरा दे, क्योंकि ये गॉड है यार, ये पोकेमोन गॉड है। आरसीएस ऐसा पोकेमोन है जिसने खुद एक ट्रियो को बनाया है, एक या दो ट्रियो को बनाए हैं, ये जो कि है क्रिएशन ट्रियो और लेक ऑफ गार्डियंस। मतलब ये आरसीएस के बनाए ही हैं। और जितने भी पोकेमोन वर्ल्ड में जो पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं वो भी आरसीएस ने ही बनाए हैं। इवन उनको छोड़ के जो मैड मेड पोकेमोन उनको छोड़ के और जितने भी पोकेमोन हैं सब आरसीएस ने ही बनाए हैं। इवन कुछ लोग तो कहते हैं कि डियालगा और पाल्किया फ्यूज़न आरसीएस ही है। मतलब डियालगा और पाल्किया देखो कितने साइज़ में बड़े हैं, और लोग कहते हैं कि दोनों का फ्यूज़न आरसीएस ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आरसीएस ने अपना अपीयरेंस कब दिया, मांगा में कब दिया और गेम्स में कब दिया, एनिमे में कब दिया। तो देखो सबसे पहले इसने अपीयरेंस दिया जनरेशन 2 के पोकेमोन मांगा के लेटर एपिसोड्स में। पोकेमोन जनरेशन 2 के मांगा के लेटर एपिसोड्स में इसने अपीयरेंस दिया। और फिर इसने गेम्स में जनरेशन 4 में अपना अपीयरेंस दिया जो कि था डायमंड वर्जन, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं। एंड फिर इसने अपीयरेंस दिया था, अगर हम उसकी बात करें एनिमे की बात करें तो इसने अपना अपीयरेंस दिया है आरसीएस जीवन के जोल मूवी में और हुपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में। उस पोकेमोन डायमंड की पोकेडेक्स एंट्रीज में लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है कि जब ये पोकेमोन जो यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब आरसीएस आया था। और जो ये है आरसीएस ने अपने 1000 आर्म से इस पोकेमोन वर्ल्ड को शेप किया था। मतलब जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब से आरसीएस इस यूनिवर्स में है। और कुछ तो कहते हैं कि जब यूनिवर्स नहीं था तब एक एग आया जिससे आरसीएस निकला। एंड फिर पोकेमोन प्लैटिनम की पोकेडेक्स एंट्रीज में ये भी लिखा हुआ है जब कुछ भी नहीं था, मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब एक एग आया एंड फिर आरसीएस आया। मतलब ये पोकेमोन प्लैटिनम की लिखा हुआ है जब पोकेडेक्स जितने भी पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं उन सारे की पावर्स आरसीएस से निकल के आई हैं। मतलब तो तुमको पता ही होगा कि आरसीएस कितना लेजेंड है, क्योंकि वो गॉड है पोकेमोन का। आरसीएस जिस प्लेट को होल्ड किए होता है उसी टाइप को वो पोकेमोन बन जाता है। मतलब वैसे तो उसने सारी प्लेट होल्ड की होती हैं, पर जोन सी वो करता है उसी टाइप का वो बन जाता है, जिससे पोकेमोन को हराना, आरसीएस को हराना मुश्किल हो जाता है।
आरसीएस की वीकनेसेस के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, आरसीएस की वीकनेसेस हैं कि उसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं है। उसके पास एक एबिलिटी है जिसके नाम है मल्टीपल, मतलब उसकी कोई वीकनेस है ही से नहीं, क्योंकि अगर कोई ड्रैगन टाइप आएगा तो ड्रैगन टाइप फॉर्म ले लेगा, वाटर टाइप आएगा तो वाटर टाइप ले लेगा, साइकिक आएगा तो साइकिक टाइप, मतलब उसकी कोई वीकनेसेस ही नहीं है। मतलब उसको हराना कोई भी रेकोवेजा आ जाए, ग्राउंड आ जाए, कोई भी आ जाए यार, उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन सबको एक साथ ही हैंडल कर सकता है, इसलिए इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, क्योंकि इसके पास सारी प्लेट्स हैं। जितने भी टाइप्स के पोकेमोन होते हैं सारी की सारी प्लेट्स हैं इसके पास। वो कोई भी फॉर्म ले लेगा और इनको हरा देगा। तो मतलब इसको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा, चाहे कोई भी आ जाए, मैथिकल पोकेमोन आ जाए, लेजेंडरी आ जाए, नॉन लेजेंडरी और सूडो लेजेंडरी, कोई भी आ जाए, पर इसको हराना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इसके पास सारी प्लेट्स ही हैं और जिससे इसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं होती। वैसे तो नॉर्मल टाइप की वीकनेस स्टील, घोस्ट एंड रॉक वीकनेस होती हैं, पर यार इसके पास स्टील, रॉक, इसकी सबकी वो है, प्लेट है, तो कोई भी फॉर्म ले लेगा और हरा देगा इनको आराम से। चलो आरसीएस के बारे में एक फ़ैक्ट बताता हूँ, मतलब जो कि मेरे को पता चला है कि इसके पास अगर सिल्वर प्लेट होती है तो इस सिल्वर फॉर्म में हो जाता है, जो कि सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म माना जाता है आरसीएस का। मतलब ये जो सारे टाइप्स में से यही टाइप सबसे बेस्ट माना जाता है और स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसी प्लेट को होल्ड करने के बाद उसके पास एक अलग सी पावर आ जाती है जो कि ड्रैगन टाइप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पहला पोकेमोन ही यही है, मतलब जब पोकेमोन वर्ल्ड बना नहीं था तब से सबसे पहला पोकेमोन यही है। और आरसीएस की एक कमज़ोरी भी है, अगर इससे कोई प्लेट ले लेता है, मतलब ये खुद दे देता है किसी प्लेट को, तो इसकी वो वीकनेस बन जाती है अगर ये किसी और को अपनी प्लेट दे देता है। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं, पर इसमें एक मूवी बनी हुई है। चलो उस मूवी को भी एक्सप्लेन कर देते कि आखिर उस मूवी में हुआ कुछ ऐसा था। इस मूवी में कुछ होता ऐसा है कि एक आदमी होता है जो कि आरसीएस को बचा लेता है, एंड उसके बदले वो आरसीएस अपनी प्लेट दे देता है। कहता है जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम मेरे को ये प्लेट वापस कर देना। तो उसमें उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये मेरी प्लेट्स मेरे को वापस दे देगा, तो मैं इसकी प्लेट्स वापस मतलब दे देता हूँ अपनी प्लेट्स, जिसमें शायद मेरे को ड्रैगन थी और फायर और वाटर, पता नहीं कौन कौन सी थी, पर अपनी प्लेट दे देता है। एंड फिर वो फ्यूचर में उन प्लेट्स को लेने आता है, एंड जब वो प्लेट्स नहीं मिलती तब वो गुस्सा होता है, एंड पाल्किया और डियाल्गा उसको रोकते हैं आरसीएस को, और ग्रेटिना भी होता है। एंड फिर क्या, डियाल्गा जो होता है वो हमारे हीरोज़ को वो सबको पीछे भेज देता है कि तुम जाओ पीछे और पता करो कि हुआ क्या था। एंड वो फिर सब लोग पीछे चले जाते हैं, एंड फिर पता चलता है कि उसके साथ वो धोखा हुआ है, एंड फिर सब कुछ ठीक है। फिर वो लोग पास से उसकी प्लेट वापस लाते हैं, जिससे वो आरसीएस को वो चाहिए होती हैं वो प्लेट्स, क्योंकि उसको लेने आता है फ्यूचर में। फिर वो पास्ट में जाते हैं, फिर वो जो ऑब्जॉर्ब होता है, मतलब जो उसकी प्लेट्स थी उसके अंदर, फिर उनको ऐश के जो भी होते हैं वो वापस लाते हैं, एंड फिर आरसीएस को दे देते हैं। एंड जब तक आरसीएस के पास वो प्लेट्स नहीं होती, मतलब वो उनसे वीकर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप से वीक होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक टाइप की प्लेट्स नहीं हैं। तुमने देखा वो अकेला पाल्किया, डियाल्गा और ग्रेटिनिया को अकेला ही संभाल रहा था, जबकि उसके पास उसकी कुछ प्लेट्स थी भी नहीं, तभी वो इतना शक्तिशाली है। पर अगर जब फ्यूचर में उसके पास वो प्लेट्स वापस आ गई थी, एंड सब कुछ ठीक हो गया था इस मूवी में। एंड इस मूवी में आरसीएस का ट्रस्ट उठ चुका था इंसानों से, पर वापस भी आ गया था ट्रस्ट, क्योंकि इंसान थोड़ी ना पोकेमोन को कर रहे थे, वो तो एक धोखा था जो उन्होंने किया था। आरसीएस चाहे तो पोकेमोन वर्ल्ड को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, एंड वो उड़ भी सकता है। उसके पास उसके पैर भी नहीं है, मतलब जो पंख होते हैं वो भी नहीं है, एंड वो उड़ता है तो वो घोड़े जैसे उड़ता है हवा में। आपने नोटिस किया होगा तो वो घोड़े जैसे उड़ता है वो, तभी उसके पास हाथ पाँव नहीं है, मतलब पंख नहीं है उड़ने के लिए। आरसीएस समझ जाता है कि उसके वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कुछ अननेसेसरी होता है तो आरसीएस जग जाता है, एंड वो उसको देखता है कि उसके वर्ल्ड में क्या अननेसेसरी हो रहा है, एंड वो ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि इसमें हुआ था, इसी मूवी में भी कुछ अननेसेसरी हुआ था, एंड फिर आरसीएस जगा था। आरसीएस बेस्ड सीनोमिथ के ऊपर। होप करता हूँ मैंने तुमको उस आरसीएस के बारे में एक्सप्लेन सब कुछ कर दिया हो, एंड और आरसीएस को बारे में मैंने तुमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझे पता था। अब तो पोकेमोन लेजेंड आरसीएस भी आने वाला है। पोकेमोन कंपनी वालों ने, निंटेंडो वालों ने अनाउंस कर दिया पोकेमोन लेजेंड आरसीएस गेम,
एम तो वो भी आएगा। एंड देखते हैं गेम कैसा है, 3D का निटेंडो का शायद गेम है ये। ये और कुछ नहीं,